अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरा ब्लॉग भी इंजॉय कर रहे होंगे। चलें जी, आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी सी है। आज है संडे, क्योंकि आज जब मैं उठी हूँ तो बाहर बहुत ठंडी सी हवा चल रही थी। नमाज के टाइम भी बहुत ठंडा मौसम था, इससे मुझे महसूस हो गया कि अब सर्दियाँ तकरीबन अनकरीब ही हैं, आने वाली हैं, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि गर्मी की शिद्दत का एहसास बहुत ही कम हो चुका है। रात में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती, दिन में फिर भी गर्मी होती है थोड़ी सी, मतलब ठंड कम होती है, इतना मतलब ठंडा मौसम नहीं होता। तो बस ये गर्मी का तोड़ ही है जो स्टार्ट हो रहा है। तो जी बस मैं आज सुबह उठी हूँ, तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आहद को फीडर वगैरह पिलाने के बाद मैं सो गई थी अगेन। लेकिन अभी मैं सोच रही थी मैं जल्दी से उठ जाऊँ, मेरे बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी आहद के सोते सोते ही वो काम भी ख़त्म कर लूँ। तो मोस्टली मैंने रूम में ही बेड के साइड पे या फिर मैंने चेयर्स पे ना कपड़े रखे होते हैं। रात पे आहद का एक आध सूट, अपने लिए एक आध चीज़ रखी होती है, सूट वगैरह के ना अक्सर आहद लीक कर देता है, पैम्पर बच्चा है, या फिर कुछ बेड पे गिर जाता है। तो मैं रात में कबर्ड बार बार नहीं खोलती, खटका नहीं करती, क्योंकि आहद खटका करने से उठ जाता है। सो मैं ना अपने पास रखती हूँ ताकि आहद को चेंज करवा लूँ। तो अगर वो यूज़ ना हुई हो चीज़ें तो सुबह उठ के उनको रख लेती हूँ। बस मैं आज वही कपड़े इकट्ठे कर रही थी सुबह। इसके अलावा मैंने सोचा मैं बिस्तर वगैरह क्लोज़ कर लूँ, क्योंकि आहद उठ जाता है ना, फिर वो मुझे फुल टाइम उसको देना पड़ता है। मैं ज़्यादा हेल्पर वगैरह पे डिपेंड नहीं करती कि टोटली उन पे ही इंतज़ार किया जाए, ख़ुद भी मतलब देखभाल करनी पड़ती है बच्चे की। तो बस मैं अभी कपड़े वगैरह इकट्ठे कर रही थी, उसके बाद मैंने सोचा मैं बिस्तर इकट्ठे कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर आहद के लिए नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, तो साथ ही खुद कर लूँगी, इसलिए मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। और जब से मैं ऊपर रूम में शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ना रूटीन में थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन जो काम है वो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि सब नीचे होते हैं, एक दो लोगों का रूम ऊपर भी है, तो लेकिन ये होता है कि नीचे बहुत इजी होता है मुझे आहद को किसी को भी पकड़ा के अपने काम ख़त्म कर लेना, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं होता। ऊपर मुझे उठते ही अपने काम खुद करने पड़ते हैं। तो मैं करती हूँ कि अच्छी बात है, अपनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। तो जी मैंने कुछ कपड़े कल रात धो के बाहर फैलाए हुए थे, तो मैंने सोचा वो उठा लाऊं। वो मुझे फिर जब बाहर आई हूँ तो पता चला है कि मेरे कपड़े तो बाहर थे ही नहीं, वो पहले से ही उतार के रख दिए थे किसी ने। तो बाबा लोगों के कपड़े थे, तो मैं वो उतार लूँ। ये मैंने जब रूम शिफ्ट किया था तो मैंने अपने कारपेट को तो वॉश करवाया ही था, मैट को साथ में मैंने ना सामने वाले रूम में की भी मतलब मैट वगैरह वॉश कर लिए थे साथ ही, तो वो अभी ड्राई हो रहा था पड़ा हुआ। तो ये बस ये मैंने कपड़े वगैरह उतारे हैं, इनको रखा है। उसके बाद मेरे ना शिफ्टिंग के बाद से बहुत सारे कपड़े अभी तय लगा के रखने वाले पड़े थे, कबर्ड सेट नहीं थी। तो मैं आज सोच रही थी कि अब मैं जल्दी से ये सारे काम कर लूँ, आज मैं अपनी कबर्ड सेट कर लूँ। तो जितने भी सोफ़े पे कपड़े पड़े थे मैंने आज उनको अगेन अरेंज किया, कि जिस तरह से भी हल्का फुल्का होता है ना, एक बार जो रश लगा हुआ है ना बाहर टीवी लाउंज में, वो ख़त्म कर दूँ। क्योंकि सब लोग ज़्यादातर नीचे वाला ही टीवी लाउंज यूज़ करते हैं, तो ऊपर कोई भी मतलब ज़्यादा नहीं बैठता, तो इसलिए मैं यहाँ चीज़ें रख लेती हूँ। लेकिन फिर भी गंद पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, नीट होनी चाहिए, चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि ज़्यादा देर अपने कपड़े वगैरह चीज़ें ऐसे फैलाई ना रखा करें। मुझे रश मतलब ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से ये एक दो दिन से यहाँ चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन मैं रात फैला दी अगेन कि मैं इनको तय लगाती हूँ। लेकिन फिर मुझे आहद के साथ जल्दी जल्दी सोना पड़ गया कि जो रूम में चलते हैं, तो मैंने कपड़ों वगैरह की तय नहीं लगाई। लेकिन आज मैं सोच रही थी मैं जल्दी से ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, इससे पहले आहद उठ जाए। तो बस मैंने अभी वो तय वगैरह लगा के काम रखा ही था, रूम में नहीं लेके आई थी, पहले से ही आहद की आवाज़ आ गई, मामा मामा कर रहा था। तो मैं जल्दी से उठ के बाहर उसके सारे अपने काम छोड़े हैं और उसके पास आ गई हूँ। तो मैंने कहा अब इसको लेके नीचे चलती हूँ। बस इसको उठाया है मैंने जल्दी से, लेकिन उससे पहले उठाती हूँ ना तो वो सबसे पहले उसका होता है कि मैं काफ़ी देर, वो रिलैक्स होता है कि मैं उठ गया हूँ तो मम्मा के साथ लगा रहूँ काफ़ी देर। तो ऐसे मेरे साथ बातें करता रहता है जैसे बच्चे अपनी ज़ुबान में आपसे बातें करते हैं, तो ऐसे कुछ टाइम मैंने उसके साथ ऐसे ही गुजारा है। तो उसके बाद मतलब 5 से 10 मिनट ही गुजरे हैं, तो फिर मैं उसको लेके नीचे चली गई हूँ। फिर मैंने सोचा मैं आहद के लिए सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन नाश्ता करने से पहले ये होता है कि मैं उसको ना ईज़ी से कपड़े पहना देती हूँ, तो पैम्पर फ्री टाइम देना होता है उसको। तो वो कपड़े भी और जो पिछले दिन के सारे कपड़े होते हैं ना, वो मैं नेक्स्ट डे मशीन में फ़ौरन डाल देती हूँ, जो रेगुलर यूज़ के होते हैं। तो मुझे ऑटो मशीन की ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप बस चीज़ें जो रेगुलर यूज़ की होती हैं उनको इसमें वॉश कर लो। जो ज़्यादा अच्छे और मतलब कैजुअल कपड़े नहीं होते, फॉर्मल होते हैं, उनको हाथ से ही वॉश करवाना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही कुछ किया करें।
तो बस जी बस मैंने ऐसे जल्दी से अपने वो कपड़े चादरें जो छोटी छोटी चीज़ें थी रेगुलर इस्तेमाल होने वाली जो थी वो मैंने जल्दी से मशीन में डाल दी हैं। और मशीन को मैंने कर दिया ऑन। मैंने कहा चलो अब जी एक आध घंटे में ये अच्छे से वॉश हो जाएंगे और तब तक मैं आहद का नाश्ता वगैरह बना लूँ। मैं और आहद नाश्ता कर लेंगे, वो खेल लेता है काफ़ी देर। तो बस मैंने अच्छा लास्ट टाइम मैंने ना आपको मशीन का व्यू दिया था, रिव्यू एक वो मैंने आपको आई थिंक बर्तनों वाली मशीन का दिया था। तो बहुत जल्द मैं आपको ऑटो मशीन का और दूसरी जो मैनुअल मशीन है उसका इन सब का भी रिव्यू दूंगी कि इनमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि हर चीज़ के मैं अगर फ़ायदे हो रहे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो मुझे ऑटो मशीन के ना फ़ायदों के साथ साथ नुकसान भी कुछ फील होते हैं, तो मैं आपको इनका ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ मैं बाहर के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने इस चीज़ की ना इस नाश्ते की रेसिपी जो है वो मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड की हुई है, तो आप इसको देख लें। अच्छा मैं इसके बारे में रेसिपी आप वहाँ पे देख लीजिएगा, लेकिन मैं इसके बारे में आपको यहाँ कुछ चीज़ें बता दूँ। ये रोटी बहुत ही मज़े की होती है खाने में, और दूसरी बात ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि ना बच्चे को बिल्कुल मुश्किल नहीं होती कि गले में अटकेगी, बार बार पानी पिलाना है या ये रोटी के साथ कुछ लगा के देना है। आप इसके साथ एग वगैरह फ्राई करके दे सकते हो, बच्चे के फ्लेवर पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें दूध होता है, अंडा होता है और हल्का सा नमक होता है। इसमें फुल ग़िज़ाइयत होती है। जो बच्चे कुछ और ज़्यादा ठोस ग़िज़ा नहीं खाते उनको ज़्यादातर रोटी पसंद होती है, क्योंकि आहद को माशाल्लाह से रोटी बहुत पसंद है। तो उन बच्चों को आप ये खाने में दे सकते हैं बना के रोटी। इससे ये होता है कि कैल्शियम भी पूरा हो जाता है, विटामिन्स भी पूरे हो जाते हैं, कार्ब्स भी पूरे हो जाते हैं। आप दूध दे रहे हो, अंडा दे रहे हो, प्रोटीन भी दे रहे हो, सब दे रहे हो उसको, तो उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अच्छा इसको आपने इतना नहीं बना लेना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ठोस आटे को बना के बनाएंगे तो वो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने इसको रनी सा पेस्ट बनाना है, जैसे आप ना मतलब कि बेक करने के लिए केक बनाते हो तो उसका पेस्ट जो रनी होता है ना, इतना रनी आपने इसको बनाना है पतला। मतलब कि मैं इस इतने से मतलब इस बाउल में ना 1 कप दूध का डाल देती होती हूँ और 1 ही एग लेती हूँ, और मैं ना 2 टाइम का एक बार में बना लेती होती हूँ। मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, कई बार 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 बना लेती हूँ, लेकिन ये ख़राब नहीं होता एक दिन में। मैं हाफ़ यूज़ करके हाफ़ फ्रिज में रख लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसकी सिर्फ 1 रोटी बनाई है, और ये आहद ने भी मतलब जितनी खानी होती है उसके बाद आज नाश्ते में मैं भी यही ले रही थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। तो इसको आपने ऐसे ना साइडों पे फैला लेना, आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पक जाएगी। तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अच्छा इसमें ये होता है बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि बच्चे ना घी वाली रोटी खा के थोड़ा सा उकता जाते हैं, उनका मतलब दिल भर जाता है, तो बच्चे जल्दी चीज़ छोड़ देते हैं। तो कोशिश किया करें बच्चों को ज़्यादा हैवी चीज़ ना दिया करें, चीज़ें खाने में लाइट दिया करें, ताकि वो अच्छे से पेट भर के खा सकें। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी, तो आप समझ जाएंगे। मोस्टली पेरेंट्स को शायद इस चीज़ का नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जब आहद ने पहली बार दांत निकाला है ना, तो आहद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ना कि हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, ठीक है। आहद की सेहत अब की निस्बत तब डबल थी, समझ लें आप। मतलब माशाल्लाह इससे डबल हेल्दी था वो। तो जब उसकी दांत निकाले ना, तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसको बहुत यहाँ जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ मतलब इतने कोई ख़ास अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, तो उसको ना बहुत ही गलत ट्रीटमेंट मिला। तो वो तबीयत सेहत ठीक होने की बजाय उसकी सेहत बिगड़ गई। मतलब उसको ना मतलब अस्थमा के इंजेक्शंस लगा दिए डॉक्टर्स ने, और ड्रिप्स बहुत रॉन्ग लगाई। तो हम उसको लेके ना फिर बहावलपुर चले गए। बहावलपुर जाने के बाद वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर उमर, हमने उनसे उसका ट्रीटमेंट करवाया। तो उन्होंने हमें बताया कि बच्चा ना दूध बहुत ज़्यादा पीता है, तो इसको आयरन की कमी है। मतलब इसको ना ठोस ग़िज़ा ज़्यादा दिया करें, इसके अंदर चर्बी ज़्यादा हो रही है, बच्चा हैवी हो रहा है, लेकिन ना वो दूध की वजह से बच्चे को ठोस ग़िज़ा पे लाएं ताकि उसमें ताकत हो थोड़ी सी। वो एकदम से कोई बच्चे में ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत ख़राब होती है, तो बच्चा एकदम से ना ढाल ना पड़ जाए, ठीक है। बच्चे में इतनी ताकत हिम्मत होनी चाहिए। तो इसको ठोस ग़िज़ा दें, दूध के फीडर कम कर दें, एक दिन में ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 फीडर बस, मतलब दिन और रात के मिला के 6 5 6 इतने फीडर्स ही होने चाहिए। मतलब कि 8 ओज़ का हद का 1 फीडर होता है, तो 8 ओज़ के 7 ओज़ के फीडर अगर आप दे रहे हैं तो 5 6 फीडर्स होने चाहिए। अगर छोटे फीडर हैं उसके 5 या 6 ओज़ वाले, तो उसको आप बढ़ा के 7 8 फीडर्स कर लो, ठीक है, टोटल नाइट और डे रूटीन में। तो बाकी डे में आप इसको रोटी दो, इसको सारी चीज़ें दो। तो मैं आहद को ना अब नाश्ते में रोटी देती हूँ, ठीक है। और इसको रोटी इतनी पसंद है कि ये कोई भी खा रहा है तो इसके साथ रोटी इजीली बैठ के खा लेता है, मुझे मसला नहीं होता।
और मैं आहत को माशाल्लाह से मिर्ची भी दे देती हूँ, बहुत तेज़ नहीं लेकिन हल्की हल्की, ताकि उसके ना टेस्ट बड्स जो हैं वो एक्टिव रहें और वो चीज़ों पे इनकार ना करे कि मैंने नहीं तीखा नहीं खाना, मीठा मीठा बहुत कम खाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाता नहीं है, लेकिन तीखी चीज़ें भी खा लेता है बहुत ईजी होके। अब वो मैं उसको अंडे के साथ खिला रही हूँ रोटी, और आहद माशाल्लाह से रोटी खाता है। और अब माशाल्लाह से अब से तो नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम से वो खुद से भी रोटी खाता है हाथ में पकड़ के। तो मैं उसको अब ना थोड़ी सी रूटीन बनवा रही हूँ कि आपने कैसे रोटी खानी है, उसको पकड़ाती हूँ तो वो खाता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा नाश्ते में उसको रोटी दे देती हूँ, दोपहर में मैं उसको कोई ना कोई फ्रूट खिलाती हूँ। दूध तो वो पीता ही है दिन में 3 से 4 बार फीडर, ठीक है, लेकिन मैं उसको फ्राइज़ बना देती हूँ। फ्राइज़ में उसको बॉयल करके मतलब आलूओं को, देन फिर उसको हल्का सा फ्राई करती हूँ कि बहुत ज़्यादा घी यूज़ ना हो, ऑयल यूज़ ना हो, ठीक है। इसके अलावा रात में मैं उसको खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी ना खानी हो तो उसमें चिकन बना देती होती हूँ। चिकन ना खाना हो तो उसको मैं ऐसे कोई ना कोई चीज़ बना देती होती हूँ जिसे वो बहुत खुश होके खा लेता है, ठीक है। तो बस ये अपने बच्चों को ना आप सब कुछ ही खिलाया करें, जिससे वो पेट भर के खाना भी खा लें और उनको चीज़ों से इनकार ना करना पड़े। सबके बीच में बैठे हुए या कहीं भी वो बोलें कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाते, तो अब बच्चों को ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। तो बस जी आप बच्चों को सब कुछ खाने के लिए दिया करें। छोटे होते उन्हें आदत डाल दें। अक्सर लोग कहते हैं मिर्ची नहीं देनी, नहीं आप दें, लेकिन बहुत कम दें, ताकि उन्हें नमकीन तीखा मीठा सब की ना मतलब हाव ना हो, उन्हें पता होना चाहिए इन चीज़ों का। तो बस ये आहर का खाना वगैरह ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद इसने काफ़ी टाइम खेलने में अपना गुजारना है, और दिन के तकरीबन 1 तो बज रहे थे इस टाइम। तो मैंने इसके लिए खाने वाली रूटीन को ना बस रखा भी इस टाइम में ही है दोपहर की, और नाश्ता भी समझ लें इसी टाइम में करता है, क्योंकि ये सुबह उठ के एक बार दूध पीता है, दूध पी के ना ये सो जाता है अगेन 1-2 घंटे बाद। तो ये 12-1 बजे उठता है, उस टाइम ये नाश्ता करता है, और शाम टाइम में तकरीबन 4-5 बजे इसका लंच होता है, और रात में 9-10 बजे इसका डिनर होता है, क्योंकि हमारे घर की रूटीन ही ऐसी है। तो आहद की रूटीन भी हमारे साथ सेम मैच ही करती है। तो बस मैंने आहद का खाना वगैरह ख़त्म करवाया है। तो इसके बाद मैंने इसको नहलाने वगैरह था, तो इसके लिए मैंने ना इसके लिए पानी वगैरह गर्म रख दिया, क्योंकि अभी हम लोग गीज़र वगैरह ऑन नहीं करते। तो इसके लिए पानी मैं ख़ुद ही गर्म कर लेती होती हूँ। तब तक ये खेल रहा था, इसके खेलते खेलते मैंने इसके लिए पानी गर्म कर लिया, इसके कपड़े निकाल लिए, उसकी सारी चीज़ें निकाल ली। घर में कुछ बच्चे होते हैं, वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये उनके साथ बहुत ही अटैच है, उनके साथ खेलता रहता है, वो भी इसके साथ खुश होते हैं। तो बस इन सब चीज़ों से फ्री होने के बाद मैंने आहद को नहला लिया, और नहला के मैंने इसको फ़्रेश किया है, ताकि अब ये बैठ सके और मैं अपनी बाकी काम कर सकूं। और क्योंकि अभी मैंने अपनी कबर्ड सेट नहीं की थी, शाम का खाना भी बनाना था, कबर्ड मैंने कपड़े जैसी तय लगा के रखे थे, आहद उठ गया था, वो सारे काम करने लग गई हूँ। अच्छा, मैंने आपसे ना एक और बात कहनी थी, वो ये थी कि बहुत सारी लड़कियां ना घर में फ्री बैठी रहती हैं, वो कोई काम नहीं करती। तो इससे ना पेरेंट्स को बड़ा मसला होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते, या वो आपको बैठा देख के खुश नहीं होते, नहीं, वो आपको आपके आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आप घर में करेंगी तो आप आने वाले वक्त के लिए भी आपके ईजी हो जाएगा, अगले घर जाके काम करना भी आसान हो जाएगा, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आप अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अभी से घर के छोटे छोटे काम को मतलब अपनी आदत बना लें करना, उससे ये होगा आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ मैं ना चिकन बना रही थी, और मैं आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, तो ये सेम वही रेसिपी है, लेकिन आज सिर्फ समझ ले मेरी मामा बना रही थी, और कुछ मैं साथ लगी हुई थी, काम कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं साथ साथ ये भी आपको दिखा दूँ। तो अगर आपको चिकन कढ़ाई में टमाटर यूज़ ना करने हो, अक्सर लोगों को इशू होता है कि टमाटर के छिलके मुंह में आते हैं, तो आप टमाटर को ना छिलका उतार दिया करें उसका, ठीक है। उससे ये होता है उसका पेस्ट बना के नहीं तो डाल दिया करें। अगर ये भी इशू है तो आप टमाटर की जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, मुझे और कोई काम आता हो या ना आता हो ठीक से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ मुझे सब काम आते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता नहीं आती, लेकिन खाना बनाना मुझे आता है। मैं कभी भी कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो मैं फ़ौरन से खाने का अरेंजमेंट कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप सब खाना बनाना ज़रूर सीखें, जितनी भी लड़कियां हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ हमारी ये मतलब आदत है या नहीं है, लेकिन हमें आनी चाहिए। लड़कियों को ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप के घर में मेड है, कुक है, तो आपको नहीं आना चाहिए। वक्त का कोई पता नहीं होता, किस टाइम कैसी चीज़ कैसा टाइम आ जाए।
हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, आपके हाथ में कोई ना कोई ऐसा हुनर होना चाहिए कि आप उसको अपना मतलब पैशन बना सको, अपना प्रोफेशन में लेके आ सको, या उसके ज़रिए आप अपने अपने आप को स्टेबल कर सको। ठीक है, आप मेरी बात समझ रही हैं? तो बस आपने कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा काम ढूंढना है कि जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो चाहे वो सिलाई कढ़ाई है, चाहे वो घर का कोई काम है, चाहे वो फैशन मतलब में है, कपड़ों की डिज़ाइनिंग में कोई चीज़ ऐसी, या ज्वेलरी बनाने में है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। बस ये खाने के बाद मैंने सालन के साथ मैंने कुछ सलाद बना लिया था, कबाब फ्राई कर लिए थे, जो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में आपको दिखाए थे मैं बना रही थी। तो उसके बाद मैंने ना अपने रूम की, मैंने सोचा अब रात हो रही थी ऑलमोस्ट, तो मुझे बाहर को लेके सोना भी था, टाइम कम था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी कपबोर्ड सेट करवा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद बच्चियाँ जो हेल्पर आती हैं वो भी चली जाती हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सोच रही थी इनके साथ ही ना मतलब हेल्प कर ले लेती हूँ इनकी, और अपने कपड़े टांग लेती हूँ, सारा रूम सेट कर लेती हूँ। क्योंकि इनके बाद ना आहद मुझे अकेला नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी तंग करता है कि मुझे उठाओ, मुझे घूमो लेके। तो जी बस मैंने अपने और आहद के लिए ना इस रूम में कबर्ड सिर्फ इतनी है, तो मैं बहुत जल्द मैं सोच रही हूँ कि मैं आहद के लिए और अपने लिए ना एक मतलब एक और कबर्ड का अरेंज कर लूँ, क्योंकि बच्चों की मिनी कबर्ड्स अब आती हैं, तो मैं सोचती हूँ अब एक वो ले लूँ आहद के लिए, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। अच्छा, मुझे ना जो फैंसी बेडशीट्स होती हैं उन पर नींद नहीं आती, तो मैं कोशिश करती होती हूँ मैं ज़्यादातर लॉन की या कॉटन की बेडशीट यूज़ करूँ गर्मियों में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे शहर में ना बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। इसके बाद हमने वो समोसे मंगवा लिए, तो मैंने सोचा रात हो रही थी ऑलमोस्ट, लेकिन समोसे जब गरम गरम हो तो उसका कोई टाइम नहीं होता, तो बहुत ही इंजॉय किया हमने समोसों को। अच्छा, अब्दुल अहद को मैं सब खिलाती हूँ, उसको मैंने अब समोसे खिलाए हैं लेकिन अंदर से मिर्ची नहीं खिलाई, तो वो मज़े लेके खा रहा था, लेकिन एंड पे मैंने उसको थोड़े से अंगूर खिला दिए, तो उसको मिर्ची लगी शायद, लेकिन वो मम्मा मुझे की मार वीडियो रहा के था चक्कर में आगे ना से कि मम्मा कुछ आपने गुड़ मुझे पाता। मिर्ची खिला दी है। तो मैं हंस रही थी कि मैंने आहद को मिर्ची खिला दी कि मम्मा को मारता है। अच्छा, आज मैं आपको एक चीज़ का रिव्यू दूंगी कि मैंने ना सईद गनी के ये 3 प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी पहली चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने ना तब तो आपको ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं ऑलरेडी ये यूज़ कर चुकी हूँ, तो आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर। जिनके सर पे ना बाल कम हैं, जिसे कहते हैं ना बिखरे बिखरे थोड़े थोड़े से बाल हैं, तो वो ये वाटर मंगवा लें हेयर ग्रोथ वाला, इसकी स्प्रे किया करें दिन में 2 बार, इनसे आपके बाल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। विटामिन सी की ये वाला फेस एंड बॉडी जेल है, जिनको बॉडी एक्नी रहती है या हैंड्स वगैरह पे अक्सर छोटे छोटे दाने निकलते रहते हैं, बॉडी की बात कर रही हूँ, ठीक है, फेस के लिए नहीं। वैसे तो उन्होंने लिखा, लेकिन आप बॉडी पे इसको यूज़ कर लें। ये जो है, जो लोग कहते हैं ना हमें बहुत कॉस्टली हैंड एंड फुट क्रीम नहीं मतलब यूज़ कर सकते, या फिर जैसे मैं हूँ, मैं यूज़ करती हूँ लेकिन मैं उसको बार बार वॉश कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने उस पर इतनी महंगी क्रीम लेके ज़ाया कर दी है। लेकिन ये क्रीम जो है सस्ती भी है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपने लगाई भी है तो बाद में थोड़ी देर बाद हैंड वॉश भी हो गए किसी वजह से, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आहद के साथ लगी रहती हूँ, तो अक्सर मतलब चीज़ लगाई होती है तो फ़ौरन हैंड अगेन वॉश करने पड़ जाते हैं, तो मैं अगेन जाके लगा लेती हूँ। तो ये 250-300 की आती है, पूरा जार होता है, तो आप जितनी बार मर्ज़ी यूज़ करो। तो लेकिन ये बहुत अच्छी हैं सईद गनी की, ठीक है। हर चीज़ हर जगह की अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ बहुत अच्छी होती हैं। जिनकी कमर में दर्द रहती है ना आंटियों की, वो ये पेन फ्रीज जो स्प्रे है ना, ये यूज़ कर लिया करें अर्जेंट पेन को ख़त्म करने के लिए। बस जी, यहाँ पे अब्दुल अहद अब रात हो गई थी काफ़ी, नाना अब्बू के साथ बाहर मार्ट गया था, अपने लिए शॉपिंग करके आ गया, खाने की कुछ टॉयज़ भी लेके आया है। तो बस ये थी आज की रूटीन। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और कमेंट करना नहीं भूलना। आपका बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए और अब्दुल अहद के लिए दुआ करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा, प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी। अल्लाह हाफिज़।